हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्क्स ऑफ क्लासेस में मैं आप सभी प्यारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे जो चैप्टर 3 है ना क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें जो 3.1 में जो भी यूज होंगे मैं वो सारा सिखाऊंगा अच्छी तरीके से, उसे ध्यान से समझना। देखो, करने से पहले ये बता देता हूँ, पहले मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। देखो गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब समझ लो आप पहले। वैसे ये मैथ में काम नहीं आता बट आप समझ लो मेरे प्यारे, समझ लो बस। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक एक ग्रीक वर्ड है, ये ट्रिगोन और मेट्रोन से मिलकर बनता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक एक तरीके से ये है कि जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल की साइड्स की स्टडी करना या एंगल की स्टडी करना ही ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। हटाओ हटाओ दिमाग से, इतना पढ़ लिया, हटाओ। ये बस नॉलेज की बात थी। अब बात है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चलो फंक्शन भी आया, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर 2 में अच्छे तरीके से समझ लिया कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त बताया था आपको कि फंक्शन बहुत सारे होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। फंक्शन से बस आप एक चीज़ समझा करो कि उसमें एक्स होगा, एक्स में कुछ एक्सप्रेशन होगा जिसमें एक्स वेरिएबल होगा जिसमें हम डालेंगे और वाई निकलेगा, बस इतना आप फील लेकर चलो। तो जैसे कि अगर मैंने बोला लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे होंगे, देखो वाई होगा कुछ और लॉग एक्स होगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। इतना आप फील लेकर चलो। और वाई क्या होता है? वाई एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स लिख सकते हैं इसे, और लॉग एक्स ऐसे कुछ, ठीक है। ऐसे ही ये भी है कि इसमें एफ एक्स होगा इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री लग गया तो साइन कॉस ये सब होंगे, इसकी जगह कॉस हो सकता है, ठीक है। और ऐसा कुछ हो सकता है साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, टेन एक्स, कुछ भी एक्सप्रेशन बस उसमें एक्स दिखे जिसमें हम कुछ डालें और हमारा y निकल के आए, ये y तो बड़ा होता है। तो ठीक है गाइस, ये तो हो गई कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लग गया तो हम लोग क्या समझते हैं उस चीज़ से, ठीक है। इतना मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब देखो इस चैप्टर में क्या यूज़ होगा, इस चैप्टर में ये यूज़ होगा, इस एक्सरसाइज में, सॉरी इस एक्सरसाइज में देखो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि एंगल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो गाइस, ये जो होता है ना, इसमें जब हम गाइस ऐसे चलते हैं तो आपको पता है पॉजिटिव एंगल बनता है, ठीक है। और इसी चीज़ में जब हम नीचे ऐसे चलें ऐसे, तब वो नेगेटिव एंगल बनता है। जब नीचे से हम स्टार्ट करें, ये जब ऐसे जाता है ना, ऐसे 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 क्लॉकवाइज जब जाता है, ये ऐसे क्लॉक चलती है ना, तब ये नेगेटिव एंगल बनाता है, और ऐसे अगर चले तो ये पॉजिटिव एंगल बनाता है। ये चीज़ आप जानते हो ना, ये डायरेक्शन बता रहा हूँ बस, ठीक है। इसे नोटिस कर लिया आपने? नोटिस कर लिया मेरे प्यारे। अब एक चीज़ को ये समझ लो, जैसे कि ये जो नीचे जो आपको दिख रहा है ना, इसे इनिशियल, ये देखो, आई लगा दो, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल साइड या बेस, और इसे ये भी कह सकते हैं बेस साइड, ठीक है। ये जो नीचे लाइन होती हैं, अब इसे देखो, जब हम पॉजिटिव एंगल बनाते हैं तब ये इस साइड रहती है, ठीक है, इस साइड रहती है, और एंगल ऐसे जाता है ना, हाँ, तो ये वाली इस साइड अभी इनिशियल साइड है और बेस साइड ये मानी जाएगी। जब नेगेटिव एंगल की बात करते हैं तो आपको पता होगा ये ऐसे कंडीशन होती है, तब यहाँ से और ऐसे जाता है, तो उस वक्त इनिशियल बेस और इनिशियल साइड इधर होती है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो। और जो भी ये जो लाइन होती है जो जा रही है, जो इतनी जा रही है, या फिर इतना बोल लो, या फिर एक वक्त ऐसा होगा, ऐसी होगी, ठीक है, इनको कहते हैं टर्मिनल साइड। तो जैसे कि मैंने इतना मान लिया, अगर मैं पॉजिटिव एंगल लेते हुए चल रहा हूँ तो मैं इधर लेकर गया, आप कुछ भी मान लो, आप इधर लेकर चलो, पॉजिटिव एंगल इधर लेकर गए और इधर ले लिया आपने, तो ये टर्मिनल साइड होगी। मतलब अगर सिंपल भाषा से बताऊं, ये याद कर लो, ये चीज़ नॉलेज है बस। देखो, जो ये जो जा रही है ना, ये जो जितनी भी लाइन जाएंगी, ये सब टर्मिनल साइड है बस, और ये बेस होती है। और जब ये नेगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव में ऐसे से जाएगी तो ये टर्मिनल साइड होगी। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये बस नॉलेज के लिए बता दी, ठीक है। अब आता है कुछ भयंकर, जैसे कि देखो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि रेडियन क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है। देखो, रेडियन क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ मेरे प्यारे। उससे पहले आप ये बताओ, डिग्री आप जानते हो क्या होता है? डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है किसी एंगल को जब हम नापते हैं ना तो हम डिग्री बोलते हैं, 30 डिग्री, तो मतलब एंगल की तरीके से यूनिट है डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही रेडियन भी एक अनदर यूनिट है टू मेजर एंगल। मतलब हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना 30 डिग्री, तो मैं इसको ऐसे भी कभी कभार बोल सकता हूँ, जैसे कुछ 30 डिग्री रेडियन में होगा, पर 30 रेडियन नहीं बोल सकता, बट हाँ 30 डिग्री कुछ रेडियन के बराबर होगा, फिर मैं बोल सकता हूँ कि इतना रेडियन, कि वो 30 डिग्री के बराबर ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेडियन एक दूसरी यूनिट है एंगल नापने की, आप उसको भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रेडियन का मतलब समझ लिया। अब रेडियन का फॉर्मूला होता है, रेडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि एक सर्कल है, अगर मैंने बोला कि भाई मुझे ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ, सॉरी, अगर आप ऐसे बनाते हो, अगर आप ऐसे कहते हो कि मुझे ये एंगल बताओ रेडियन में, तब आपको इसको किस तरीके से फील लेना पड़ेगा? इसको इस तरीके से फील लेना पड़ेगा कि इसके ना चारों ओर सर्कल खींचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना है। रेडियन तभी निकलता है, चारों ओर सर्कल खींच लिया, तब अब निकाल सकते हो ये एंगल कितना है। अब एंगल में आपको क्या क्या चाहिए होगा? एंगल में चाहिए होगा लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस,
ठीक है। अब देखो ये रेडियस मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, रेडियस तो एक ही है, तो रेडियस मिल गई, जैसे आपको कुछ भी मिल गई, जैसे 2 मिल गई, ठीक है। और जो ये लेंथ ऑफ आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ये जो आर्क ही तो होता है ये, इसकी लेंथ जैसे कि 4 मिल गई, तो देखो 4/2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो थीटा कितना आया 2, क्या डिग्री नहीं, रेडियन, रेडियन निकलता है ना ऐसे, तो रेडियन। तो इससे क्या पता चला, जब मैंने आपको ऐसे पूछा कि ऐसे बताओ कि ये कितने एंगल का है, ठीक है, ये कितने मतलब रेडियन का है, तब मैंने क्या कहा आपको, तब उसके ऊपर सर्कल ही, हम लोग ऐसे नहीं बता सकते, हम सर्कल खींचेंगे तब जाके इसका फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, जो कि ये है कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे सिंपल ये बैठती है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है रेडियन जब भी पूछा जाए, ठीक है मेरे प्यारों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो रेडियन समझ में आ गया, हाँ जी। अब कुछ ये चीज़ें याद कर लो गाइज कि देखो गाइज 1 डिग्री, ये डिग्री होती है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है गाइज, ये याद कर लो, कन्वर्जन के टाइम काम आएंगे, ठीक है, ये याद कर लिया। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ये साइन होते हैं, बस ये चीज़ याद कर ली। जो नॉलेज वाली चीज़ है ना, वो मैं ये लगा रहा हूँ, ये है, ये तो एक्स्ट्रा थी, और वो जो ऊपर से कही थी वो भी एक्स्ट्रा थी, ठीक है, इतना समझ लिया, ये समझ लिया मेरे प्यारे। अब एक और चीज़ आती है कि अब देखो रेडियन हमने पढ़ लिया और डिग्री पढ़ ली, अब कन्वर्जन हम करेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला कि भाई 30 डिग्री को, अगर डिग्री एक यूनिट है एंगल नापने की, एक डिग्री यूनिट है, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि रेडियन भी एक यूनिट है एंगल नापने का, अभी बोला मैंने, तो मैं क्या इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ 30 रेडियन वगैरह, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हाँ जी हम बोल सकते हैं, बट हम 30 नहीं बोलेंगे, 30 डिग्री कुछ रेडियन के बराबर होगा, हम वो बोलेंगे कि उतना रेडियन, तो उसको हम ऐसा समझेंगे कि उतना रेडियन 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है, बट हम 30 ही नहीं बोल सकते। तो ये केस समझाने के लिए, मतलब ये चीज़ समझाने के लिए कि ये कितने के बराबर होगा, एक इन दोनों में ना कन्वर्जन होता है, कि रिलेशन होती है, उसको समझते हैं। देखो गाइस आपको ये याद कर लेना, है कि ये मैं वैसे फॉर्मूले 2 होते हैं, पर ये चीज़ रिलेशन अगर आपने याद कर ली ना, तो वो फॉर्मूले आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे याद किया मेरे प्यारों, ठीक है। जैसे देखो पाई जो है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, ये साइड आप रेडियन मान के चलो, ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ 2 फॉर्मूले को, वरना मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, आपको याद करना पड़ेगा, ये याद कर लो, इनसे ये याद कर लो बस, और ये साइड डिग्री की होती है, बस आपके 2 फॉर्मूले भी बनेंगे। फॉर्मूले क्या बनेंगे, अगर कोई आपसे पूछेगा कि 1 रेडियन इक्वल टू कितनी डिग्री, तब आप क्या करोगे, पाई को इधर लेकर चले जाओगे, तो 180 अपॉन में पाई डिग्री, ठीक है, ऐसे कर दो और पॉइंट यहाँ पे लगा दो, तो एक फॉर्मूला बन गया ये। और अगर कोई आपसे पूछे कि 1 डिग्री इक्वल टू, तो पाई और 180 इधर लेकर जाओ, तो रेडियन, तो देखो दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। अगर डायरेक्ट मैं बोलता याद करने के लिए, तो आपको 2 फॉर्मूले तो आप याद करते, तो याद करने से अच्छा है ना ये सर रिलेशन का याद कर लो, जो भी जिसका हमें फिर याद करना ईजी हो जाएगा। 1 रेडियन तो इधर लेकर जाओ, 1 डिग्री तो इधर लेकर जाओ, बस ये याद करना पड़ेगा कि एक साइड रेडियन की होती है इस साइड में, और ये पाई वाला हिस्सा रेडियन का होता है, ये 180 तो डिग्री का ही होता है। ये याद कर लिया तो आपको 2 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मेरे प्यारों प्लीज़ कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ बताई है मैंने। अब दूसरी बात एक और बता देता हूँ, तो गैस इतना कुछ समझने के बाद ना एक चीज़ और आती है इसमें कि देखो अगर आप धीरे धीरे नोटिस करोगे, जैसे देखो अगर मैंने आपको कहा कि 90 डिग्री बताओ कितने रेडियन के बराबर होगा, तो आप कन्वर्ट कर लोगे, इस फॉर्मूले से आंसर निकल के आ जाएगा। बट उनको अब ना दिमाग में फील लेने लगो जल्दी से, क्योंकि अब ना 11th क्लास में आ गए, तो हमें अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना मुंह पे या जवानी पे याद होनी चाहिए कि कितने डिग्री रेडियन के बराबर होता है। कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं आपको एक अच्छे से चीज़ सिखाता हूँ। देखो अगर मैं पूछा 180 डिग्री कितने बराबर होता है, तो आपको यहाँ से रिलेशन से पता है कि पाई के बराबर होता है, ठीक है। 180 डिग्री अगर मैं पूछूं कितने रेडियन के बराबर होता है, तो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो ऐसे 90 पूछा तो वो पाई अपॉन 2 रेडियन के बराबर होगा। बस 45 डिग्री कोई पूछे तो बस इतना दिमाग लगा लो कि 180 में किस चीज़ का डिवाइड किया गया होगा कि वो 45 बना हुआ, तो 4 का डिवाइड किया होगा, तो पाई में 4 का डिवाइड कर लो, तो मतलब इतने रेडियन के बराबर होता है 45। आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई 30 डिग्री पूछे कि कितने रेडियन के बराबर है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, तो आपको इतना तो पता ही है कि पाई 180 डिग्री बराबर होता है, ठीक है, पाई रख लिया। अब 180 में किसका डिवाइड करूँ कि वो 30 डिग्री बनता है, 6 का करके 30 डिग्री बन जाता है ना वो, तो ऐसे ही उस पाई के साथ 6 का डिवाइड कर दो, वो रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि पाई अपॉन में 6 रेडियन इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है गाइस, ये याद कर लो। ये चीज़ से आंसर आ भी जाएगा, करके देख लो। देखो 30 डिग्री 5.6 निकला है, देखो यहाँ पे 30 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू इतने रेडियन, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन, दोनों साइड इंटू कर दो 30 डिग्री, पाई इंटू 180 इंटू में 30, तो कर लो। देखो 0 0 का 3 6 जा, तो यहाँ पे कितना आएगा पाई अपॉन में 6। मेरे प्यारे समझ गए होगे आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट को याद करो ना शॉर्टकट ट्रिक से कि 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, फिर उसके हिसाब से आप सारे बता सकते हो 2 मिनट में 30 डिग्री कितने बराबर होगा, 15 डिग्री कितने बराबर होगा,
ठीक है मेरे प्यारे, प्लीज समझ लो इस तरीके से। तो ये बेसिक्स थे, ये पूरे बेसिक्स थे जो 3.1 एक्सरसाइज में यूज होंगे। आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये हो जाता है खत्म, मिलते हैं एक्सरसाइज में।